मोहब्बत वाली दुकान कैसे शुरू कर दी। पहले वो झपिया मारते थे, फिर क्या करते थे, फिर आंख मारते थे, और उसके बाद में आप फ्लाइंग किस पे आ गए। अब फ्लाइंग किस दे रहे हैं और किनको। तो ये भारत की संस्कृति बिल्कुल अलग है, राहुल गांधी की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। वो देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना चाहते हैं, और नीचा दिखाने का एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। ये आज से नहीं है, पहले 6 बार हो चुकी है, और इतनी बार हो चुकी है कि बताया नहीं जा सकता। 1.5 साल तक वहाँ कर्फ्यू रहा है कांग्रेस के राज में। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन कर रहे थे, और प्रमोशन भी कैसे कर रहे थे, इन्होंने भूमिका पहले से बना दी। राहुल गांधी का कल लोकसभा में मोस्ट अवेटेड भाषण पूरा हुआ। राहुल गांधी ने कल लगभग 35 से 40 मिनट का भाषण दिया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा से लेकर मणिपुर के बारे में बात की गई। अब इस पूरे भाषण पर जनता की राय क्या है कि क्या राहुल गांधी का जो ये भाषण था वो जनता को पसंद आया है, नहीं आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल राहुल गांधी ने भाषण दिया, अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके ऊपर भाषण दिया गया, तकरीबन 35 मिनट बोले। सबसे पहले उस भाषण पर आपकी राय क्या है? देखिए, मेरी राय क्या है, पहले तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ अलग सा करेंगे, पर जब पूरा उनका सुनने के बाद में पता चला कि वो तो फिर वही दुकान खोलने, मोहब्बत वाली दुकान शुरू कर दी उन्होंने। मोहब्बत वाली दुकान कैसे शुरू कर दी। पहले वो झपिया मारते थे, फिर क्या करते थे, फिर आंख मारते थे, और उसके बाद में आप फ्लाइंग किस पे आ गए। अब फ्लाइंग किस दे रहे हैं और किनको, महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो कहने का मतलब राहुल की नॉलेज जो है ना, अभी भी वो पश्चाताप संस्कृति से, उन्होंने पढ़ाई जो करी ना विदेश में करी है, और वो विदेश की संस्कृति को यहाँ चलाना चाह रहे थे भारत में। तो ये भारत की संस्कृति बिल्कुल अलग है, राहुल गांधी की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। और राहुल गांधी को इतनी तो अकल होनी चाहिए कि मेरे बाप दादा और सब लोगों ने इस देश पे राज करा है, और इस देश की संस्कृति क्या है, उन्हें इस देश की संस्कृति नहीं पता। और वो क्या है, पार्लियामेंट क्या है, हमारा देश का मंदिर है, और उस मंदिर को वो मतलब तार तार कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज करके वो तार तार कर रहे हैं, है ना। तो कहने मैं ये जानना चाहूँगा, तकरीबन 12:10 पर राहुल गांधी का जो है वो भाषण लोकसभा में चालू होता है, और तकरीबन 12:45 तक वो बोलते हैं। इस पूरे भाषण में 20 से 25 मिनट तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे बात की है, लेकिन लगातार विपक्ष जो बोल रहा था, मणिपुर को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा था। 10 मिनट ही बोल पाए मणिपुर पे, तो और क्या बोला उन्होंने, समझ आया कुछ आपको? देखिए, इसमें कोई मणिपुर उनका कोई खास मुद्दा नहीं रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना चाहते हैं, और नीचा दिखाने का एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है कि सारा जो ठीकरा है वो देश के प्रधानमंत्री पे फोड़ दिया जाए। क्योंकि मणिपुर की जो ये नस्लीय हिंसा है, ये आज से नहीं है, पहले 6 बार हो चुकी है, और इतनी बार हो चुकी है कि बताया नहीं जा सकता। 1.5 साल तक वहाँ कर्फ्यू रहा है कांग्रेस के राज में, और 1.5 साल कर्फ्यू रहा है, और तब भी इनके जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कोई जवाबदेही नहीं रखी है। और जवाबदेही तो दूर की बात है कि वो उन्होंने इस इशू पर किसी को बोलने भी नहीं दिया है संसद में। और लगभग पिछले 28 दिनों में 68% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आर्मी ने अपने आप को टेक ओवर कर लिया वहाँ। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तकरीबन 20 मिनट भारत जोड़ो यात्रा पे बोलना, और 10 से 15 मिनट के बीच में इन्होंने मणिपुर पे बोला है, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन था एक तरीके से? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन कर रहे थे, और प्रमोशन भी कैसे कर रहे थे, इन्होंने भूमिका पहले से बना दी कि मणिपुर का मुद्दा लेके आना है, और हमें क्या करना है, दिल्ली सेवा बिल जो है ना वो पास नहीं होने दे, हम मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। और इन्होंने 22 तारीख से लेकर के और आपका 1-2 तारीख तक यही संसद को चलने नहीं दिया, और संसद का एक दिन का 10 करोड़ रुपए, आप लगाइए कितना करोड़ों रुपया इन्होंने पानी में भिगा दिया देश का। उस समय देश के जो गरीबों के हित के लिए बिल पास हो रहे थे, वो इन्होंने रोड़ा अटकाने की कोशिश करी। जो उन्होंने कहा भारत माता की हत्या हुई है, ये बहुत गलत बात उन्होंने कही है। भारत माता की जब हत्या वाला जब उन्होंने वक्तव्य दिया, जब उन्होंने बोला, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तालियां पीटी गई, जिसको लेके बीजेपी आक्रामक हो गई है। ये गलत वक्तव्य है, ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है
जिस भारत माँ को हम पूजनीय मानते हैं, इस अपने भारतवर्ष के झंडे पे गर्व महसूस करते हैं। भारत, हम कहते हैं कि आज 10वें स्थान से 5वें अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पे पहुंच गया है, तो हम गर्वान्वित महसूस करते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। पर वो राहुल गांधी क्या है, उसी गरिमा को यूएसए में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, वहाँ जाके बदनामी करते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे भैया, भारत में लोकतंत्र तो तुम संसद में भारत माता की हत्या क्यों कर रहे हो? हत्या तो तुम कर रहे हो, अराजकता का माहौल पैदा तुम कर रहे हो। चलिए इसी पे आते हैं हम। जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म होता है लोकसभा में, वो दबे पाँव निकल जाते हैं। उसके बाद दबे पाँव निकल जाते हैं, उसके बाद आपकी क्या राय है कि क्या लोकसभा में जो इनका भाषण था वो एक ठोस, वो जो अपनी बात है वो रख पाए हैं? इनका एक एजेंडा चल रहा है, किसी भी तरीके से गाली बको कुछ भी करके ये मोदी जी को उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। ये कभी जाके अमेरिका रोना पीटना करते हैं, कभी है इनकी चलने वाली नहीं है। ये कुछ भी कर ले, हमें पता है 2024 के अंदर हमने करना क्या है। हमें ये पता है, हमें चोटी वाले से भी डर के रहना है और दाढ़ी वाले से भी डर के रहना है। हमें किसी की बात में नहीं आना। हमें 2024 के अंदर क्या करना क्या नहीं करना वो हमें पता है। और 350 पार सीटें मोदी जी की आ रही हैं, इसलिए विपक्ष सारे ये जितने भी चूहे इकट्ठे होके सूरज को रोकना चाहता है, मगर सूरज फिर सुबह उठते ही चमकता है। तो मोदी जी वो उभरते हुए सितारे हैं, वो उभरते हुए सूरज है। मोदी जी को रोकना नामुमकिन है, ये कितना भी जोर लगा ले। तकरीबन राहुल गांधी का जो पूरा भाषण था ये 30 से 35 मिनट चलता है। इस 30 से 35 मिनट में 20 मिनट तो तकरीबन वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। तो ये भाषण मणिपुर पे था, भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन था। जोड़ी तो थी भारत जोड़ो यात्रा, वो कन्हैया कुमार को साथ में लेके जो कहता था जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भैया हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो हमारे पहले ये कांग्रेस ने 4 टुकड़े तो करवा चुके हैं, अब 5वां ये कराने के चक्कर में लगे मोदी जी को हटा के। तो भैया हम तो भैया मोदी जी के साथ है, हमें ये राहुल गांधी अच्छा लगता ही नहीं है।